जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रों के अष्टमी और नवमी के दिन के महाउपाय बताने वाला हूँ। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि जब तक कन्या पूजन ना हो माता दुर्गा प्रसन्न नहीं होती। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन 2 से लेकर के 5 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। कन्याओं को सुंदर गिफ्ट देकर इनका आशीर्वाद लिया जाता है। इनके माध्यम से नवदुर्गा को भी प्रसन्न किया जाता है। पुराणों की दृष्टि से कन्या को एक प्रकार की भेंट देना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन कन्या को 2 चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। कन्या को फूल की भेंट देना शुभ होता है, साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री अवश्य दें। अगर आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत फूल अर्पित करें। अगर आपके दिल में कोई इच्छा है तो लाल पुष्प देकर इन्हें खुश करें, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। फल देकर के कन्याओं का पूजन करें। यह फल भी संसारिक कामना के लिए लाल या पीला और बैराग की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल दे सकते हैं। याद रखें, कन्याओं को खटाई बिल्कुल ना दें। नंबर 1, कन्याओं को खाने के लिए खटाई नहीं देनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मिठाई का बड़ा महत्व होता है। अगर हाथ की बनी खीर, हलवा या केसर या चावल बनाकर कन्याओं को खिलाते हैं तो इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। बच्चों को खेल सामग्री देना चाहिए। आजकल बाजार में खेल सामग्री अनेक किस्में उपलब्ध हैं। पहले ये रिवाज 5 रस्सी और छोटे मोटे खिलौनों तक सीमित थी। अब तो बाजार में बहुत सारी ऐसी सामग्री जिससे कन्याएं खुश हो जाती हैं, उनको ला करके गिफ्ट जरूर देना चाहिए। कन्या को शिक्षण सामग्री दी जानी चाहिए। बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइड बुक्स, कपास, वाटर बोतल, लंच बॉक्स आदि चीज़ें हैं जो कन्याओं को अवश्य देनी चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अगर कन्या का अपने हाथ से श्रृंगार किया जाए, पूजन किया जाए तो माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। कन्या के दूध और पानी से पैर धोएं। पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। कन्या को भोजन कराना चाहिए, लेकिन 2 चीज़ें, एक तो खटाई और दूसरा लहसुन प्याज का भोजन कन्याओं को भूल के भी नहीं देना चाहिए और बैंगन बना के भी भोजन में नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कन्याओं को आप मीठी सामग्री खिलाएं, मीठा भोजन कराएं। आप अपने हाथ से हलवा बनाएं, खीर बनाएं, केसरी चावल बनाएं, मिठाई बनाएं और कन्याओं को जो हमने भेंट बताई वो भेंट जरूर समर्पित करें। नवदुर्गा के अंतिम दिन खीर, ग्वार की फली सब्जी और दूध में गुथी आटे की पूरियां कन्याओं को अवश्य खिलानी चाहिए। साथ ही खीर और हलवा बना करके कन्याओं को खिलाएं। अगर आपने घर पर हवन का आयोजन किया है तो उनके नन्हे हाथों से उसमें आहुति अवश्य दिलवाएं। उसे इलायची और पान का सेवन कराएं। इससे माता प्रसन्न होती है।